तो देखिए विद्यार्थियों, कल वाले वीडियो में हमने साधारण भिन्न सीखी थी और आज सीख रहे हैं मिश्रित भिन्न। तो देखो तरीका दोनों का करने का थोड़ा सा सेम ही होता है, हल्का सा हमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो देखिए दो चीज़ें, एक चीज़ मैं पहले लिखूँ, मैंने एक बार ये लिखा सीधा कि 2 सही 3/4, एक चीज़ मैं ये लिखूँ और दूसरा मैं लिखूँ कि 2 गुणा 3/4। देखो इन संख्या में अंतर क्या है, यहाँ जो चिन्ह किसी भी संख्या का बीच में चिन्ह अपने जो सही बोला जाता है, इसका अर्थ यहाँ ये होता है कि यहाँ चिन्ह होता है अपने प्लस का। यानी इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 3/4। अब देखो किसी भी संख्या के बट्टे में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बट्टे का अर्थ होता है भाग देना, और किसी संख्या में यदि 1 का भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही संख्या की। अब देखो इसे आगे सोल्व करें तो 1 और 4 का लय से कितने हो गए 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, फिर 4 का 2 के साथ गुणा किया तो 4 2 8 और प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार और 1 का गुणा 3 के साथ किया तो 3। आगे जोड़ें 8 और 3 11, 11/4। यानी 2 सही 3/4 ये एक तरह का भिन्न संख्या है, और भिन्न में भी क्या है प्लस वाली संख्या होती है, यानी यहाँ चिन्ह माना जाता है प्लस का। इसे आप सोल्व करोगे तो 11/4 आएगा। इस पूरे इतने लंबे विभाजन से बचने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया से बचने के लिए सीधा डायरेक्ट एक तरीका होता है, इस संख्या को इसके साथ तो क्या कर देते हैं गुणा, और जो गुणा का संख्या आ जाती है उसका इस संख्या के साथ क्या कर देते हैं योग कर देते हैं। सीधा सा ही तरीका होता है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो चाहे 4 2 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11/4 है तो 4। देखो संख्या सेम ही है, 11/4 यहाँ है, 11/4 यहाँ है, बात एक ही है। अब आगे शुरू करते हैं। देखो दूसरी संख्या इसमें, यानी जब गुणा का चिन्ह आ जाए तो फिर डायरेक्ट आप जानते हो सारे अंश का अंश के साथ गुणा कर दो, हर का हर के साथ कर दो। लेकिन यहाँ जब कोई चिन्ह नहीं हो तब यहाँ चिन्ह किसका माना जाता है प्लस का माना जाता है। बंद कर दिया। तो देखिए अब शुरू करते हैं। यानी 4 का 2 के साथ गुणा किया तो 4 2 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11/4 प्लस 3 3 9, 9 और 2 हो गए आपके 11/3। अब आगे तरीका सेम ही आ गया, क्योंकि हमने मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लिया, और साधारण भिन्न बदलने के बाद में तरीका वही होता है, ऊपर वाली संख्या कौन सी होती है अपने अंश, और बट्टे वाली संख्या मानी जाती है हर, और हरों का लेना होता है लय से। हर यहाँ संख्या एक तो 4 है और दूसरी 3 है, एक संख्या 4 और दूसरी अपने 3। लय से लेंगे तरीका वही, सबसे पहले 2 का भाग दिया 2 बार, 3 में नहीं गया 3 का 3, वापस देखो 2 में 2 का भाग 1 बार, और 3 में नहीं गया 3 का 3, वापस 3 में 3 का भाग 1 बार, और इन संख्याओं को रखते हैं गुणा में। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा किए 2 2 4 और 4 3 कितने हो गए 12। यानी 4 और 3 का लय से हो गया 12, और लय से का अर्थ यही होता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें लय से वाली 2 3 4 जितनी भी संख्या उनका भाग पूरा पूरा जाए। अब देखो 12 में 4 का भाग 3 बार जा रहा है, और 3 का भाग भी 12 में 4 बार जा रहा है। 4 और 3 का लय से अपने हो गया 12। लय से बाद हरों का लय से लिया जाता है, और लय से में हरों का भाग देंगे, और जो भागफल आएगा उसका अंश के साथ क्या करते हैं फिर गुणा। तो शुरू करते हैं। 4 का भाग दिया 12 में 3 बार, और 3 का फिर ऊपर गुणा 11 के साथ किया तो 11 3 कितने हो गए 33, और प्लस 3 का भाग 12 में 4 बार, और 4 का गुणा किया अपने 11 के साथ तो 11 चौके 44। प्लस का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, और माइनस का हो तो घटा देंगे। जोड़े तो 44 और 33 अपने हो गए 4 और 3 7, और 4 और 3 7, 77/12। यदि आप 77/12 तक रखो तो भी ठीक है, और यदि आप चाहो तो इस 77/12 को वापस मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हो। मिश्र भिन्न के रूप में लिखोगे तो फिर एक तरीका होता है सीधा सा ही। देखो मैंने बताया था कि बट्टे का अर्थ होता है भाग देना। देखो 77/12 बट्टे का अर्थ होता है भाग देना, यानी कि 77 में 12 का भाग दिया जा रहा था। हम 77 में 12 का भाग दिया तो 6 बार भाग पूरा पूरा गया, 12 6 72, और शेषफल बच गया आपके 5। यहाँ देखो संख्या बच रही है, जिस संख्या का भाग दिया जा रहा है उसे कहते हैं भाजक, और जो जितनी बार भाग गया उसे कहते हैं भागफल। नीचे जो संख्या बचती है उसे कहते हैं शेषफल, और जिसमें भाग दिया जा रहा है उसे कहते हैं भाज्य। यानी आपके 77 है वो होते हैं भाज्य, और जिसका भाग दिया जा रहा है उसे कहते हैं भाजक। अब देखो सबसे पहले लिखा जाता है यानी कि अब ये जो साधारण भिन्न थी इसको हम वापस मिश्र में लिख रहे हैं,
यदि आप 77/12 लिखो तो भी सही है और मिश्र में लिखोगे तो भी ठीक है। सबसे पहले देखो 77 में 12 का भाग कितनी बार गया था, 6 बार, तो 6 सही। अब देखो दो संख्या बची, एक तो इधर 12 बच गई और इधर बचे 5, यानी एक तो शेषफल बचा है और एक बचा अपना भाजक। तो देखो ध्यान ये रखना होता है, ऊपर संख्या लिखते हैं छोटी वाली और नीचे संख्या लिखें बड़ी वाली। तो छोटे इसमें कौन से बोलो, 5 है कि 12? 5 है ना, तो मैंने 5 लिखे ऊपर, और 12 बड़े है तो 12 लिखे नीचे। और या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाजक को ऊपर लिखते हैं और शेषफल को नीचे रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा ही शेषफल होता है वो भाजक से छोटा ही होगा। यहाँ भाग 12 का दे रहे हैं तो शेषफल यहाँ 1 से लेकर 11 तक की संख्याएं बच सकती है, 12 से बड़ी या फिर 12 नहीं बच सकती, क्योंकि यदि यहाँ शेषफल 12 बचे तो फिर 12 का भाग एक बार और चला जाएगा, और यदि 13 बचते तो 12 का भाग एक बार जाके शेषफल 1 बच जाता। तो इसीलिए हमेशा ही शेषफल जिस संख्या से भाग दिया जाता है उससे छोटे ही होंगे। और यहाँ जब मिश्र भिन्न बनाते वक्त शेषफल ऊपर लिखे जाएंगे और जो भाजक की संख्या है वो नीचे लिखी जाएगी। तो बात एक ही है, चाहे 77/12 लिखो और चाहे 6 सही 5/12 लिखो। देखो एक क्यों है, वापस आप इस मिश्र को साधारण पढ़ोगे तो ये पढ़ना पड़ेगा 12 छिके 72, 72 और 5 कितने हो गए 77, 77/12, 77/12। तो देखिए आगे आप देखते हैं, ये जो मिश्रित भिन्न है ये आपके माइनस वाली है, घटाव वाली। तो शुरू करते हैं। देखो चीज़ वही है सेम ही, यानी इस संख्या के इसके साथ गुणा किया जाता है तो 3 दूए 6, 6 और ऊपर वाली संख्या जोड़ी तो कितने हो गए 7, 7/3। चिन्ह माइनस है तो माइनस और प्लस हो तो प्लस लगा देते हैं। वापस वही 5 का 1 के साथ गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 और 1 ऊपर वाली संख्या जोड़ दी तो हो गए आपके 6 और 6/5। अब देखो घटाएंगे चीज़ वही रहेगी, यानी ऊपर वाली संख्या अंश नीचे वाली हर होती है। यानी मैं हमेशा लिख देता हूँ कि ऊपर वाली संख्या अंश और बट्टे नीचे वाली संख्या होती है आपकी हर, और हरों का लिया जाता है लैस है। तो आप वैसे लैस पिछले वीडियो में कई बार कर चुके हैं, अब सीख चुके हैं, तो सीधा डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ। यानी ऐसी कोई संख्या सेम संख्या नहीं जिसका भाग 3 और 5 दोनों में जाए, तो मैं सीधा सही इनका लैस है 3 और 5 का लैस है, मुझे पता है कितने हो गए आपके 15, क्योंकि 15 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है 5 बार और 5 का भाग भी 3 बार पूरा पूरा जा रहा है। वापस देखो हरों का भाग दिया जाएगा लैस में, तो फिर 3 का भाग 15 में 5 बार और 5 का अब गुणा करेंगे 7 के साथ तो कितने हो गए 35, और माइनस देखो 5 का भाग 15 में 3 बार और 3 का गुणा करेंगे, देखो फिर 5 का भाग दिया 15 में 3 बार और 3 का गुणा 6 के साथ किया तो 6 आपके हो गए 18। अब देखो माइनस चिन्ह तो घटाएंगे, 35 में से 18 गए तो आपके बच गए 17 और 17/15। यदि आप 17/15 लिखो तो भी ठीक है, ऐसे यदि मिश्रित भिन्न के रूप में लिखोगे तो भी लिख सकते हो। देखो मिश्रित भिन्न में लिखोगे तो 17 में आप भाग दोगे 15 का। देखो बात एक ही है, 17/15 का अर्थ ये हो गया कि 17 में 15 का भाग दिया जा रहा है। देखो भाग दिया एक बार गया, 15 एकम 15, शेष बचे 2। तो सबसे पहले लिखा जाता है भाग गया कितनी बार, तो भाग गया एक बार, एक सही। पीछे बच गया भाजक और शेषफल, तो शेषफल ऊपर लिखे जाते हैं और आपके भाजक लिखे जाएंगे नीचे। तो आप ये कह दो चाहे एक सही 2/15 कह दो, चाहे 17/15 कहो, बात एक है। क्यों? देखो 15 एकम 15 और 15 और 2 कितने हो गए 17, 17/15, 17/15। तो देखिए दोस्तों तीसरा उदाहरण मैंने उठाया गुणा वाला। तो वापस वही तरीका, इस संख्या किसके साथ गुणा किया जाएगा और ऊपर वाली संख्या जोड़ी जाती है, यानी कि जब मिश्रित भिन्न को साधारण बदलते हैं। तो 4 तिये 12, 12 और 2 आपके 14, 14/4 और गुणा का चिन्ह है तो गुणा का 7 दुए 14, 14 और 5 7 दुए 14, 14 और 5 आपके हो गए 19, 19/7। अब देखो आगे गुणा में रूल होता है, साधारण भिन्न में हम सीख चुके हैं कि अंश को हर के साथ काटा जाता है, वो भी सेम पाड़े से। तो देखते कोई संख्या कट रही है क्या। देखो 7 एकम 7 और 2 7 14, और कोई संख्या कट रही है, देखो ये वाली 2 एकम 2 और 2 दुए 4। अब देखो और कोई संख्या नहीं कट रही है, तो देखते हैं अंश का अंश के साथ गुणा करेंगे। इधर 1 बचा, इधर 19 बचा है, तो 19 एकम 19 और बट्टे यहाँ 2 बचा है, यहाँ 1 बचा है, तो 2 एकम 2, यानी आपकी भिन्न संख्या आ गई 19/2। यदि आप आगे और सोल्व करो तो कर सकते हो, 19/2 लिखो तो भी ठीक है, कर दिया। तो देखिए विद्यार्थियों चौथा उदाहरण अपना है जो इस मिश्रित भिन्न में भाग वाली संख्या है। तरीका वैसे सेम ही रहेगा। सबसे पहले अपने को मिश्रित को साधारण बदलना होता है। तो 5 चौके 20, 20 और ऊपर वाली 6 जोड़ी तो कितने हो गए 26, 26/5 और भाग का चिन्ह। इस संख्या इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 दुए 10, 10 और 3 हो गए अपने 13, 13/5। अब देखो ये जो मिश्रित भिन्न थी इसे हमने बना लिया साधारण, और साधारण भिन्न हम पहले वाले वीडियो में
पढ़ चुके हैं। यदि कोई विद्यार्थी सीधा ही इस मिश्रित भिन्न वाले वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ वो जाके पहले वाला वीडियो साधारण भिन्न वाला देखें। संख्या आ गई अपनी 26/5। बाकी जगह चिन्ह गुणा का तो संख्या की पलटी होगी, 13/5 के क्या हो गए 5/13। और गुणा में रूल होता है संख्या अंश को हर के साथ काटा जाता है। देखो 5 से 5 काट सकते हैं और 13 एकम 13, 13 दुए 26। तो अपने ऊपर बच गए, इधर देखो एक ही बचा एक तरह से, तो 2 एकम 2 बच गए। और बट्टे में देखो इधर बचा है अपना 1। किसी भी संख्या के बट्टे में 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो अपने कितने बच गए, सीधे से ही 2 बच गए।